पार्टी ने जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुस्तरद कर दिए थे और अब वाज़े पैगाम है, मैसेज है सईद गनी साहब का कि एमक्यूएम की कोई हैसियत नहीं है कि वो नई यूनिट्स के हवाले से बात करे। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़, और ये भी कह दिया गया था कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को हम तस्लीम नहीं करते। पंजाब में बात हुई थी नई यूनिट्स के हवाले से, आखिर इसकी तश्कील कैसे मुमकिन होगी, और साथ ही एमक्यू पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि वो नेशनल ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसमें शमूलियत इख्तियार करेगी? इससे पहले भी हमने देखा था कि 27वीं आईनी तरमीम में एमक्यूएम ने शिक का जिक्र किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि सिंध में खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहादत अवान साहब, रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, और इनके हमरा हैं बैरिस्टर उमर अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सेनेटर साहब का। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि सईद गनी साहब ने जो है वो वाज़े कह दिया है कि सिंध की तकसीम जो है वो नहीं हो सकती, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने इसका जिक्र किया है कि नेशनल ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ जो है वो हम पेश करते हैं। अगर ये कोई गैर कानूनी चीज़ है, अगर ये गद्दारी है, तो फिर आखिर पाकिस्तान के कानून में इसकी शिक क्यों मौजूद है? देखें, सबसे पहली बात तो जो सईद गनी साहब ने बात की है, उन्होंने बिल्कुल आइनी और कानूनी बात की है, चूँकि सिंध असम्बली जो है आईन पाकिस्तान के अंदर सूबे बनाने का एक तरीक़ाकार दिया गया है। उस लिहाज से अगर सिंध में से सूबे आपने निकालने, तकसीम करनी है, उसके लिए मौजूदा जो आईन पाकिस्तान है उसके तहत सिंध असम्बली की 2/3 मेजॉरिटी की बिल्कुल। ज़रूरत है। तो वो जो कि हमारे जो एमक्यूएम के दोस्त हैं, उनके पास वो कतई तौर पे दूर-दूर वो मेजॉरिटी नहीं है। एक बात तो ये, उसके अलावा जो है सिंध असम्बली ने बारहा ये रेज़ोल्यूशंस पास की हैं कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते, 2। उसके बाद तीसरी बात ये है कि जो बात पंजाब के सूबे या खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर जो है हज़ारा जो सूबा है उसकी बात हो रही है, जी। उसके लिए 9 मई 2012 को जब राना सनाउल्लाह साहब पंजाब असम्बली में थे तो उन्होंने एक करारदाद पेश की थी कि पंजाब का, जनूबी पंजाब का और बहावलपुर का सूबा बनाया जाए। जी। और 2024 में और 2025 में खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा कि हमारे सूबे में से हज़ारे सूबे को बनाया जाए। तो ये 2 बातें हैं। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसका सेटअप है एमक्यूएम, उनके 2 वज़ीर भी हैं जिन्होंने आईन पाकिस्तान के तहत हलफ उठाया हुआ है। तो हर काम पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान के मुताबिक होना चाहिए। तो सईद गनी साहब ने बिल्कुल बजा तौर पे जो बात की है, उन्होंने कहा कि जो एमक्यूएम की जो बात है उनकी राय हो सकती है, लेकिन उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत उसकी नहीं है। उसके अलावा मैं आपको जी। बात बताऊं कि एमक्यूएम हमेशा कोशिश रही है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। बिल्कुल जो है वो बात बिल्कुल उनकी है कि हमारी एक सेनेटर बहन है खालिदा अतीब साहबा, जी। उन्होंने आर्टिकल 140 ए जो है उसके लिए एक अमेंडमेंट डाली हुई है, और वही तकरीबन मिलती जुलती अमेंडमेंट जो है हमारे जो फैसल सब्जवारी साहब सेनेटर हैं, हमारे दोस्त भाई हैं, उन्होंने, बल्कि वो आज जो फैसल सब्जवारी साहब की जो अमेंडमेंट थी वो सेनेट के अंदर जो है वो एजेंडे के ऊपर थी, लेकिन फैसल साहब भी तशरीफ नहीं लाए और एजेंडा वो ठीक है। टेकअप भी नहीं हो सका। तो एक आखिरी मैं लफ्ज़ कहूँगा, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि जो काम हो आईन और कानून के मुताबिक हो, और सूबे जो हैं उनका प्रोविज़न चूँकि है, जी। हम ये नहीं, लेकिन मावराए आईन अगर कोई बात होगी या कोई बात करता है या कोई कोशिश होगी तो डेफ़िनेटली पीपल पार्टी उसको रेज़िस्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है। राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून हैं, उनसे भी प्रोग्राम में बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि सूबे बने। अब तो खैर वाज़े कह दिया है सईद गनी साहब ने, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि इस पर बातचीत होगी। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से नाराज़ है, और दूसरी जानिब अब ये नए सूबों की बात आ गई है। लेकिन आप लोगों को भी 28वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस मामले को हुकूमत कैसे मैनेज करेगी? पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और जिस तरीके से एमक्यूएम ने कहा है कि नेशनल ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दी गई है, उसमें भी पीपल्स पार्टी को शामिल किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। जब जहाँ तक बात है सूबों की, देखिए कोई भी शख्स कोई भी तजवीज़ दे सकता है। ये जमहूरियत है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक शख्स है वही अक्ल कुल है और वो जो वो फैसला करें वो होगा।
ये आवाज़ें पहले भी उठती रही हैं और अब फिर दोबारा से एक दफ़ा ज़ोर पकड़ा है और इसके ऊपर बात हो रही है कि शायद एडमिनिस्ट्रेटिवली मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है अगर सूबे हों। मेरी अपनी राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अगर कोई शख्स ऐसी बात कर रहा है तो उसकी राय का भी बिल्कुल एहतराम है। उसके लिए तो ये है कि ये बातें जो हैं ये हमारी ये चौकों में, चौराहों में, फरमाइशी प्रोग्रामों में और अपनी मर्ज़ी के टिकटॉकर्स से, जर्नलिस्ट से उनको इंटरव्यू दे के नहीं होनी। ये होनी है जो ऐवान आईने पाकिस्तान के तहत जिसके पास इख्तियार है, उस ऐवान में ये बात होनी है। जिस भी शख्स को वो इस निज़ाम के अंदर किसी भी नए इंतज़ामी यूनिट्स का या किसी भी चीज़ हम उनकी नीयत पे शक नहीं करते। नीयत उनकी बेहतर होगी, इस मुल्क को बेहतर चलाने के लिए जी। वो उनकी तजवीज़ होगी। मगर वो जो मुतलका फ़ोरम है, वहाँ पे बात करें। नेशनल डायलॉग करना है बिल्कुल करें और आपने बिल्कुल बजा फ़रमाया। हमें पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत है, हमें बल्कि पीटीआई की भी ज़रूरत है, हमें सब जमातों की ज़रूरत है। ये जो कौमी लेवल के जो फ़ैसले होते हैं, वो कंसेंसस से होने चाहिए, ना कि चंद लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर जी। वो फैसले कर दिए जाएँ। तो उसके अंदर तो रज़ा साहब, एमक्यूएम की जो राय भी आपकी हुकूमत मुकद्दम है है और वो सब। इसकी हिमायत करेगी कि नए यूनिट्स बनने चाहिए? पंजाब असेंबली में भी हमने देखा था कि माजी में करारदाद जो है वो पास हुई थी, लेकिन सिंध में पास नहीं हुई। देखिए, ये तो जब कोई नेशनल लेवल पे कोई डायलॉग होगा, सब जमातें जो वो इस वक़्त किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम का हिस्सा हैं, जब वो वहाँ बैठेंगी, वहाँ पे फैसला होगा। हम पहले से ही किस तरीके से या वो हमें कायल कर लेंगे कि इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, हम भी पाकिस्तान के उतनी खैर-खा इतने वो हैं, या हम उनसे कायल हो जाएँगे या हम उनको कायल कर लेंगे। तो ये तो बैठ के बात होगी, अभी से एक अपनी एक बॉटम लाइन दे देना और वहाँ पे कहना ऐसे होगा, ये जमहूरी निज़ाम है, इसमें हर बंदे की राय मुकद्दम है और वो अपनी राय को जी। किसी लॉजिक से प्रूव करे कि ये मुल्क के लिए इसलिए बेहतर है, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ। ना कि ना कि इस वजह से कि किसी ने उनको ये कह दिया है कि इस तरीके से निज़ाम ठीक चलेगा तो वो उसके पीछे लगें। हमें लॉजिकली समझा लें, हम उनके साथ हैं और या हमारी बात समझ लें या पीपल्स पार्टी की बात समझ लें। तो ये तो मिल के बैठ के बात होगी, डायलॉग होगा, तो फिर ये होगा। अगर कोई सही। सिंगल हैंडेडली को पार्टी के हम ये करेंगे, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। राजा खालिद साहब ने भी हमें जॉइन किया है, माहिर कानून हैं। राजा साहब, ये बताइएगा इसे कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, नए सूबों को, नए यूनिट्स को, दोनों में क्या फ़र्क है? और फिर उसके बाद क्या असेंबलीज़ बनाई जाएंगी, डीसी, कमिश्नर, इनके पास क्या इख्तियारात होंगे? जी, राजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। सेंटर साहब, ये बताइएगा, यही सवाल हम करेंगे। आप, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि नए सूबों का क़याम जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन आप पे तनकीद भी हुई है। एमक्यूएम ने ये कहा है कि 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, डिलीवर नहीं कर सके, यही वजह है कि नए सूबे जो हैं वो बनाने पड़ेंगे और जो एनएफसी का भी पैसा मिलता है वो भी नहीं लगाया जाता सिंध में। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती है कि सूबे नहीं बन सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईने पाकिस्तान की खालिक है और उस आईने पाकिस्तान के अंदर सूबे बनाने का तरीक़ा कार दिया हुआ है। हमारा कहना, जिस तरीके से बैरिस्टर उमर साहब ने भी वो बात की है कि बात ये जो आईने पाकिस्तान में तरीक़ा कार दिया है, सूबे, हम ये नहीं कह रहे कि सूबे नहीं बनने चाहिए। हम कहते हैं जो भी तरीक़ा कार हो या जो एक्टिविटी हो आइन और कानून के मुताबिक हो। और हमारा कहना ये है कि चूँकि सिंध रिपीटेडली करारदादें ये दे चुका है कि हमें सिंध के अंदर जो है किसी किस्म के किसी सूबे की या टुकड़े की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे 168 के पार्लिमान के अंदर अक्सरियत है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा, की और कता वहाँ कलामी के की माज़रत आवाम जो चाहूँगी है सेंटर साहब, ये उनकी। रेशियो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि इस साल 263 अरब रुपए जो है वो मिले हैं पीपल्स पार्टी को, और ये भी कहा है कि अगर वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए तो दुनिया के बदतरीन शहर में कराची का शुमार होता है। उस बदतरीन शहर के जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर रह चुके हैं। मेरे ख़्याल में कम अज़ कम जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और इस वक्त जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके वो कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। तो मेरा तो ख़्याल फिर ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है अपने ऊपर जो है थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए कि वो कौन से सेटअप का हिस्सा हैं और
पूरे शहर के बाबाए शहर वो रह चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उससे खुद मुतमईन नहीं है। और उसके अलावा मैं बताऊं कि उनकी जो जी, पार्टी है, उन्होंने तो उस सिस्टम में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। उनका तो पूरे शहर में एक जो है एक काउंसलर भी नहीं है। मतलब इस यहाँ पे मतलब हमारी सिंध के अंदर, खासकर अगर मैं कराची की बात करूं, तो बात यह है जिस तरीके से बैरिस्टर उमर साहब ने फरमाया कि बात यह है कि हर बंदे को पाकिस्तान में अपने जो ख्यालात का इजहार करने की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन होगा वही जो कि आईनी और कानूनी जो होगा। तो जी, असल मसला ये, जो हमारे मसाइल हैं, जी, अवामी नुमाइंदों को उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि जो मैं समझता हूँ जिस चीज़ का वो वजूद नहीं है। कल हमारे रहनुमा हैं PMLN के जी, राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि भाई ये बात कहाँ पर है, इसका भी सही। कोई वजूद ही नहीं है, जिसके ऊपर लोग जो हैं उन्होंने जो है रात दिन जो है एक किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब, जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि जो निज़ाम है ये कोलैप्स हो गया है, नून लीग ने भी इस पे तनकीद की कि इसी निज़ाम से आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आप क्या समझते हैं कि अगर नए यूनिट्स बनते हैं तो क्या फ़र्क होगा? अगर नए सूबे बनते हैं तो क्या फ़र्क होगा? असेंबली तश्कील दी जाएगी, डीसी के इख्तियारात होंगे, कमिश्नर के इख्तियारात होंगे, और इस बात को आगे कौन देखिए बढ़ाएगा? जी, वो तो आपने कह दिया कि ठीक है, देखिए पार्लियामेंट ये में जो है ऐवान में बात होनी चाहिए। जी, देखिए ये तो अब फिर वही बात है, इस पे तो बातचीत होगी, आगे बढ़ेगा। अगर तो हम सब इस चीज़ पे कंसेंसस करते हैं कि ठीक है बनते हैं, तो जब वो बनते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर उसका क्या खदो-खाल होंगे, उसका वो क्या वहाँ पे किस तरीके से वहाँ असेंबलीज़ होंगी, वहाँ ये गवर्नर्स लगाएँगे, वहाँ वज़ीर आला लगाएँगे, वहाँ करेंगे क्या? चलें एक हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि ठीक है जी, हम बना रहे हैं और हम बिल्कुल आप नए सूबे भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, क्या उससे मसाइल हल हो जाएँगे? ये हमें कन्विंस करें कैसे मसाइल हल होंगे? लोग तो यही है ना, ब्यूरोक्रेसी तो यही है, यही लोग हैं, यही लोग उस सिस्टम में फिर आ जाएँगे। हमें बेसिकली इस पूरे जो हमारा इंतज़ामी ढाँचा है, जी, उसको बदलना होगा और मुझे इस चीज़ का खदशा है, ये मेरी बिल्कुल ज़ाती राय है कि मेरा ये खदशा है कि अगर इस तरीके से इन्होंने ये बनाए यूनिट्स तो जो कौमी जमातें हैं, वो कमज़ोर होंगी और जो इलाकाई लोग हैं, जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े-बड़े माफ़ियाज़ हैं, जो कार्टेल्स हैं, जिसके अंदर ये आपके सामने शुगर माफ़िया और चीज़ें, ये लोग या खुद या अपने फ्रंट मैन लोगों के ज़रिए उन सूबों के ये काबिज़ होंगे और जी, उसके बाद ये अपनी मनमर्ज़ी करेंगे उन सूबों पे। पहले ही हमारा मुल्क लसानियत में, हमारा मुल्क ये फ़िरकावारियत में और चीज़ों में बँटा हुआ है, बजाए इसके कि मुल्क को जोड़ने के, हम मुल्क को तोड़ने की बातें करने लग पड़े हैं। तो बहरहाल अब ये एक बात है, चलें हम उसके ऊपर भी डिबेट करने को तैयार हैं, ये जमहूरियत है, बात करने से वो मतलब कुछ नहीं होता, हमें उनकी नीयत पे भी शक नहीं है, जी। मगर इसका रिज़ल्ट जो है वो किसी इस तरफ ही जाएगा और कौमी जमातों को कट टू साइज़ या कमज़ोर करने का अच्छा, मुझे ये जो है रेफरेंडम ये वाला लग भी रहा है तो कि एक ऑप्शन है बैरिस्टर साहब, कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती तो फिर एक ये ऑप्शन भी है। इस मुल्क में रेफरेंडम आपके सामने है किस-किस ने कराया और वो किस तरीके से कराया, उसका क्या रिज़ल्ट आया। तो रेफरेंडम भी कौन-सा किसी ने वो उसका फैसला घर बैठ के करना है। हुकूमत है हमारी, हम बैठेंगे, पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, बाकी स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, फिर बात करेंगे रेफरेंडम की। मगर रेफरेंडम का कोई अच्छा नतीजा पूरी दुनिया में कहीं नहीं निकला और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे आपने देखा है किस किस्म के रेफरेंडम कराते रहे इधर और कौन लोग कराते रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि हम भी उन्हीं लोगों की सफ में आके खड़े हो जाएँ। बिल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सेंटर साहब, आपके वक़्त का, इनके हमरा थे। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया है। देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायल कर सकती है नए यूनिट्स बनाने पे, क्योंकि इससे पहले भी राना सनाउल्लाह का बयान मौजूद है कि इस पे अब बात शुरू होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।